Hello everyone, let's start with a new topic that is principle of drug administration. इसको स्टार्ट करने से पहले हमने कुछ चीज़ें ध्यान में रखनी है दैट इज जब भी हम पेशेंट को ड्रग एडमिनिस्टर करवा रहे हैं तो हमने ध्यान में रखना है कि राइट पेशेंट को राइट मेडिकेशन जाए और राइट डोज में जाए और राइट ही टाइम पे जाए। तो कौन कौन से ऐसे प्रिंसिपल्स हैं जो हमें ध्यान में रखने होते हैं बिफोर गिविंग एनी मेडिकेशन? राइट ड्रग, राइट डोज, राइट टाइम, राइट फ्रिक्वेंसी, राइट डॉक्यूमेंटेशन, राइट हिस्ट्री एंड असेसमेंट, राइट टू रिफ्यूज, राइट टू इवेल्युएशन, राइट टू एजुकेशन। सो फर्स्ट जो राइट हम पढ़ने वाले हैं दैट इज राइट पेशेंट। जब भी हमने पेशेंट को ड्रग लगाना है तो हमने ध्यान में रखना है हम राइट पेशेंट को ही राइट ड्रग लगाएं। इससे पहले हमने आइडेंटिफाई करना होता है पेशेंट को। दो आइडेंटिफायर्स से हम पेशेंट को आइडेंटिफाई करते हैं। फर्स्ट वन इज उसके नेम से आइडेंटिफाई करेंगे, सेकंड वन इज जो उसका रिस्ट पे बैंड लगा होता है उससे आइडेंटिफाई करेंगे और उसको जो है मैच करेंगे जो हमारे पास फाइल है। नेक्स्ट आता है दैट इज राइट ड्रग। हमने पेशेंट को हमेशा राइट ड्रग ही लगाना है। फॉर एग्जांपल कई ऐसे ड्रग होते हैं जो एक साथ जो है सेम साउंड करते हैं, जैसे कि परकोसेंट और परकोडोन, ये एक जैसे लग रहे हैं देखने में बोलने में। तो क्या इनमें जो होता है ऑक्सीकोडोन होते हैं, पर परकोडोन में क्या होता है एस्पिरिन प्रेजेंट होता है और पेशेंट उसको टॉलरेट नहीं कर पाता है। ये दोनों ही अलग अलग ड्रग हैं पर साउंड एक जैसे ही कर रहे हैं। तो हमने पेशेंट को जब ड्रग लगाना है तो हमने आइडेंटिफाई करना है कि हम राइट ड्रग ही पेशेंट को लगा रहे हैं। नेक्स्ट आता है राइट डोज। हमने मेडिकेशन शीट अच्छे से चेक करनी है जो हमारे को फिजिशियन ने दी होती है। जब उसने ऑर्डर दिया है तो उसने मेडिकेशन चार्ट पे लिखा होगा कि हमने कितनी डोज पेशेंट को प्रोवाइड करनी है। फॉर एग्जांपल अडल्ट के लिए जो है अलग डोज होती है और चाइल्ड के लिए जो है वो अलग डोज होती है। नेक्स्ट आता है राइट रूट। जब भी हम पेशेंट को मेडिकेशन प्रोवाइड करेंगे तो हमने ये चीज़ तो बहुत अच्छे से ध्यान रखनी है कि राइट रूट से ही पेशेंट को जो है मेडिकेशन जाए। फॉर एग्जांपल अगर ओरल रूट से लिखा है तो ओरल रूट से ही पेशेंट को मेडिकेशन जानी चाहिए, हम उसको आईवी रूट से मेडिकेशन नहीं देंगे। नेक्स्ट जो राइट है दैट इज राइट टाइम एंड फ्रिक्वेंसी। आपने मेडिकेशन चार्ट रीड करना है, उस पे देखना है कि कौन सी जो ऐसी मेडिकेशन है और आपको कौन से टाइम पे पेशेंट को प्रोवाइड करनी है। फॉर एग्जांपल कुछ ऐसी मेडिकेशन होती है जो नाइट में प्रोवाइड की जाती है, तो एचएस पेशेंट को प्रोवाइड करनी है, कितनी फ्रिक्वेंसी में फिजिशियन ने आपको प्रोवाइड करने के लिए बोला है, एडी बोला है, थ्राइस बोला है। तो ये सब चीज़ें आपने मेडिकेशन चार्ट से जो है वो एनालाइज करनी है। नेक्स्ट आता है राइट डॉक्यूमेंटेशन। पेशेंट को मेडिकेशन प्रोवाइड कर ली थी, अब आपने क्लियरली उस जो मेडिकेशन आपने पेशेंट को प्रोवाइड की है तो उसको डॉक्यूमेंट करना है अच्छे से ताकि आप मिनिमाइज कर सको एरर को। नेक्स्ट जो राइट है दैट इज राइट हिस्ट्री एंड असेसमेंट। आपने पेशेंट को जब मेडिकेशन लगाने जाना है तो उससे पहले ही आपने पेशेंट की जो है वो हिस्ट्री ले लेनी है। फॉर एग्जांपल आप पेशेंट को जो है पीसीएम लगाने जा रहे हो, आपको पता है कि ये जो पेशेंट है इसको मैं मेडिकेशन लगाने जा रही हूँ, तो मैंने इसकी हिस्ट्री ली थी, इसको एलर्जी नहीं है पीसीएम से, इसीलिए मैं जो है सेफ साइड पे हूँ, मैं इसको मेडिकेशन लगा सकती हूँ। अब आप एक कोई ऐसा मेडिकेशन, फॉर एग्जांपल आप मीना को मेडिकेशन लगाने जा रहे हो और उसकी हिस्ट्री में लिखा है कि उसको पीसीएम से एलर्जी है, उसको आप मेडिकेशन नहीं प्रोवाइड करोगे। ठीक है, तो ये चीज़ें ध्यान में रखनी होती है कि राइट हिस्ट्री एंड असेसमेंट आपने पहले ही लेनी है मेडिकेशन से पहले। इससे आपको पता चल जाएगा कि पेशेंट एलर्जिक है उस ड्रग से या नहीं है। नेक्स्ट आता है राइट टू रिफ्यूज। पेशेंट के पास ये राइट होता है कि वो जब आपने एक्सप्लेन कर दिया कि इस ड्रग का ये साइड इफेक्ट है, ये एडवर्स इफेक्ट है, इससे ये हो सकता है, तो वो रिफ्यूज कर सकता है उस मेडिकेशन को लेने से। तो ये चीज़ आपने हमेशा ध्यान में रखनी है। नेक्स्ट आता है राइट ड्रग ड्रग इंटरेक्शन एंड इवेल्युएशन। चेक फॉर एनी प्रीवियस मेडिकेशन और डाइट दैट मे इंटरेक्ट विद द ड्रग। आपने हमेशा चेक करनी है ऐसी पेशेंट डाइट तो नहीं लेता है जो आप ड्रग दे रहे हो उसके साथ इंटरेक्शन करता हो। फॉर एग्जांपल टेट्रासाइक्लिन, टेट्रासाइक्लिन कैल्शियम के साथ क्या करता है इंटरेक्शन परफॉर्म करता है और उसकी एब्जॉर्प्शन और डिस्ट्रीब्यूशन कम कर देता है बॉडी में। तो आपने ये हमेशा चीज़ें ध्यान में रखनी है कि कोई पेशेंट ऐसा डाइट ना लेता हो जिसकी वजह से जो है ड्रग का जो है इफेक्ट कम हो। नेक्स्ट आता है आपने मेडिकेशन की जो भी एक्सपायरी डेट होती है वो उसको चेक करना है ट्वाइस। राइट एडुकेशन एंड इंफॉर्मेशन। आपको जब आप पेशेंट को ड्रग लगाने जा रहे हो तो आपको उसको बताना है कि इस ड्रग के ये बेनिफिट है, इस ड्रग के ये साइड इफेक्ट्स है, सब कुछ आपने उसको थॉरली एडुकेट करवाना है, उसको प्रॉपर
इंफॉर्मेशन देनी है। आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो। थैंक यू।